नमस्कार किसान मित्रों, डीलर बंधुओं। आज हम आपको जानकारी देंगे हाइड्रोलिक रीपर के बारे में और उसकी फिटिंग के बारे में। उसके साथ क्या सामान आता है, क्या नहीं आता है, वह सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। ये हमारा हाइड्रोलिक चेन रीपर है जो कि हाइड्रोलिक मोटर से ऑपरेट होता है, ट्रैक्टर के ऑयल पंप से चलता है। इसकी जो खासियत होती है, इसमें जो ब्लेड बार होता है वो डबल ब्लेड वाला ब्लेड बार होता है। इसमें एक नीचे ब्लेड रहती है और एक ऊपर ब्लेड रहती है। जैसे हमारा ट्रिमर रहता है दाढ़ी बनाने का, वैसा इसका सिस्टम होता है। नीचे की ब्लेड स्थिर रहती है और ऊपर की ब्लेड काम करती है। इसमें 2 कन्वेयर चेन होती है जो कि फसल को पकड़ करके साइड में डालती है। ये कन्वेयर चेन जो है 2 कन्वेयर चेन होती हैं। ये स्टार होते हैं जो फसल को पकड़ने की सहायता करते हैं और ये तार होते हैं। इसमें हम पीछे एक हाइड्रोलिक मोटर का इस्तेमाल करते हैं जो कि ट्रैक्टर के ऑयल पंप से कनेक्ट होती है। इसमें 2 पाइप लगते हैं जो कि ट्रैक्टर के ऑयल पंप से कनेक्ट होते हैं। इसके साथ जो सामान आता है, अब मैं आपको उसके बारे में जानकारी दूंगा। इसमें आपका जो फिटिंग के लिए जो सामान आता है वो आता है, एक ये ब्रैकेट आता है, ये कंप्लीट ब्रैकेट आता है। उसके बाद एक ये हाइड्रोलिक जैक आता है। उसके बाद ये 2 घिर्रियाँ आती हैं, एक ये और एक ये दोनों इस ब्रैकेट के अंदर इस तरीके से लगती हैं, ऐसे लगती हैं ये, जो कि इसको रीपर को ऊपर नीचे करती है। ये 2 पाइप आते हैं इसमें फिटिंग के लिए, एक ये पाठा आता है और 2 ये सपोर्ट पत्ती आती है और 2 ये नक्के आते हैं जो कि जैक के लिए लगते हैं और 2 ये सपोर्ट पत्ती आती हैं। उसके बाद आपका ये डिस्ट्रीब्यूटर आता है, कंट्रोल वॉल्व। ये 2 लीवर का होता है। इसमें एक लीवर लॉक होने वाला होता है और एक लीवर आपका मूवेबल होता है। इसमें जो स्पेयर किट आता है, स्पेयर किट में आप देखेंगे कि हम ये 2 गियर आपको देते हैं, एक चेन का टुकड़ा देते हैं, चेन के लॉक देते हैं, कुछ रिबिट्स देते हैं, एक ये लक्स चेन का टुकड़ा देते हैं, 2 बड़ी ब्लेड, 2 छोटी ब्लेड देते हैं, एक स्टार पिन देते हैं, एक स्टार देते हैं, 2 तार देते हैं और ये स्प्रिंग साथ में आता है। ये सारी चीज़ इसके साथ में आती है। और हाइड्रोलिक पाइपलाइन की हम बात करें तो इसमें आपको 3 12 फीट की पाइपलाइन आती हैं और 2 6 फीट की पाइपलाइन आती हैं। तो ये टोटल 5 हाइड्रोलिक पाइपलाइन आपको इसके साथ में आती है। ये कंप्लीट मटेरियल आपका फिटिंग के लिए ट्रैक्टर पे मशीन के साथ में आता है। तो आपको कुछ भी चीज़ें खरीदने की ज़रूरत मार्केट से नहीं पड़ती है। इतने सामान से आप अपने ट्रैक्टर पे हाइड्रोलिक चेन रीपर को आसानी से लगा सकते हैं। अभी हम इसी वीडियो में आगे आपको बताएंगे कि इसको किस तरीके से ट्रैक्टर पर फिट करना है, उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। धन्यवाद। हाँ तो दोस्तों, अभी हम देख रहे हैं फार्मटेक 45 ट्रैक्टर है। इस पर कैसे हमारे हाइड्रोलिक चेन रीपर को फिट करना है। आप देखेंगे इसमें ये सामने की तरफ छेद दिए थे, उसके हिसाब से हम जो पाटा साथ में देते हैं उसमें 2 छेद कर लिए हैं और इसको इस तरीके से इस पर लगा दिया है हमने। अब हम इस पर ये हमारा जो ब्रैकेट साथ में आता है उस ब्रैकेट को वेल्ड करेंगे। इसको आपको ज़मीन से 14 इंच के ऊपर रखना है और इस तरीके से इसको ट्रैक्टर पर वेल्डिंग कर देना है। 14 इंच ऊपर रख करके ये ब्रैकेट आपका वेल्ड हो जाएगा इस पर। वहीं पर हम देखेंगे महिंद्रा 575 DI ट्रैक्टर है। इसमें आगे की तरफ कोई छेद नहीं होते हैं जिस पे कि हम वो ब्रैकेट उसको वेल्डिंग कर सके पाटे को। तो इसमें हमने उस पाटे को इस तरीके से बेंड करके और इसमें इस जगह पर जगह दी रहती है, तो इसको इस तरीके से लगाया है और इस पर ये अपना ब्रैकेट वेल्ड हो जाएगा। वो भी हम आपको बताएंगे किस तरीके से। वही ज़मीन से 14 इंच ऊपर रख करके इस पर इन दोनों पर ये ब्रैकेट अपना वेल्डिंग हो जाएगा। तो अभी हमने इसको इस तरीके से वेल्डिंग कर दिया है। ये ज़मीन से 14 इंच ऊपर रख करके ये अपना वेल्डिंग हो चुका है। ये इस तरीके से अपना महिंद्रा 575 पर वेल्डिंग हो गया है। ये भी वही सेम ज़मीन से 14 इंच ऊपर रख करके वेल्डिंग किया गया है। सेम प्रोसेस में हमारा फार्मट्रैक 60 ट्रैक्टर पे भी ये किया वेल्डिंग हो चुका है, ब्रैकेट वेल्डिंग हो चुका है। आज हमारी फैक्ट्री में 7 ट्रैक्टर हैं जिन पर रीपर फिट होना है और मैं सभी को आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से ये फिट हो रहे हैं। अभी सेम प्रोसेस में हमारा महिंद्रा 585 DI पर भी उसी तरीके से, इसमें भी सामने की तरफ नहीं होता है तो हमने ये साइड से पाठा बेंड करके और ये ब्रैकेट
बेल्ट किया है। सेम सभी में सेम प्रोसेस होती है, किसी में साइड से पाटा बेल्डिंग करना पड़ता है, किसी में सामने से बेल्डिंग करना पड़ता है। उसी क्रम में हमने ये सपोर्ट पत्ती लगा करके ये सपोर्ट एक यहाँ पर लगाई है और एक सपोर्ट ये यहाँ पे लगाई है। ये दो सपोर्ट दोनों तरफ इसमें लगा दी गई हैं, जिससे कि ब्रैकेट सही तरीके से स्थिर रहे। और ये नट बोल्ट के सारे ये नक्के कस करके उस पर ये जैक लगा दी गई है, ये जैक लग गई है। उसी में आगे ये आपकी घिर्री फंस गई है ना, ये ऊपर नीचे हो जाएगी अभी। और एक घिर्री ये रखी है, इसी तरीके से ये भी यहाँ पर लग जाएगी ब्रैकेट के अंदर। उसी तरीके से हमने फार्मिंग टैग पे भी ये दो सपोर्टें सेम तरीके से लगा दी गई हैं और जैक लगा दी गई है। और इस तरीके से ये दोनों घिर्रियाँ लगा दी गई हैं, है ना। इस तरीके से ये दोनों घिर्रियाँ लग जाएंगी। सेम उसी तरीके से महिंद्रा पर भी ये आपका एक सपोर्ट ये लगा दी गई है और एक सपोर्ट ये नीचे लगा दी गई है ना। तो आप देख सकते हैं कि इसमें वेल्डिंग का काम कितना होता है। मात्र आपने एक वेल्डिंग यहाँ पे की है, एक वेल्डिंग यहाँ पे की है और एक वेल्डिंग यहाँ पे की है। इसी तरीके से 3 जगह पे वहाँ पे वेल्डिंग की है। बस इतना सा वेल्डिंग का काम रहता है, बाकी आपको सारा कुछ नट बोल्ट से ही कसना रहेगा। उसी में ये आपका महिंद्रा 585 उस पर भी सेम उसी तरीके से ये सपोर्टें लगा दी गई हैं और वो घिर्री अब ये फंसा दी जाएंगी और जैक फंसा दी जाएंगी। अभी आगे हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटर कैसे फिट होता है। ये डिस्ट्रीब्यूटर बोनेट पर छेद करके लगा दिया गया है। इसमें आपके 3 पाइप लगे हैं, 2 मोटर में लगते हैं और एक आपका जैक में लगता है। एक पाइप आपका जो ये साइड से लगता है, ये आपका जहाँ से ऑयल का प्रेशर आता है वो उस पर जाके कनेक्ट हो जाएगा, उस लाइन में जाके कनेक्ट हो जाएगा। और एक ये वाला पाइप आपका जहाँ से डिस्चार्ज होता है, मतलब जो अंदर की इनलेट अंदर जाता है ट्रैक्टर में वापस ऑयल पम्प में, वहाँ पे ये फिट हो जाएगा। ये 2 लीवर हैं, आप देखेंगे ये लॉक होने वाला लीवर है, इसमें एक बोल्ट लगा हुआ है। ये बोल्ट लगाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ये बोल्ट नहीं लगाएंगे तो ये लीवर पीछे की जिस तरीके से आगे लॉक हो रहा है उस तरीके से पीछे भी चला जाता है ना। अभी ये बोल्ट लगाने से ये यहाँ पे अड़ गया तो ये पीछे नहीं जा रहा है। इसका मतलब है आप अगर इसको रीपर को ये से करेंगे तो रीपर चलेगा और वो सीधा ही चलेगा। अगर आप ये बोल्ट नहीं लगाते हैं और इसको गलती से पीछे कर देते तो रीपर उल्टा चलने लगेगा और उसको चेन टूटने की समस्या आ सकती है। ये वाला जो लीवर होता है ये इसको दबाएंगे ये वापस अपनी जगह पर आ जाएगा, इसको पीछे करेंगे ये वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। ये जैक के लिए काम आता है, ये रीपर चलाने के लिए काम आता है। ये जो इन वाला पाइप था ये आकर के आपके ये जो इसका पाइपलाइन ऑयल पंप की लाइन थी उस पर कनेक्ट हो गया है और एक पाइप है यहाँ पे इस पर कनेक्ट हो गया है। और ये जो तीनों पाइप हैं ये आपकी 2 मोटर पे कनेक्ट हो जाएंगे और एक आपकी जैक पे कनेक्ट हो जाएंगे। इस तरीके से ये जैक फिट हो गया है, इस पर ये पाइप आकर के लग गया है। ये जो पाइप है आपका ये वाला है, ये जो साइड में लगा हुआ है ये वाला पाइप है जो साइड के अंदर में लगा है। ये दोनों पाइप आपके मोटर फिट होंगे, ये जैक पे फिट होगा। जैक को आप ये जैक इसमें आपके ऊपर वाली गद्दी में लग गया है और ये 2 पाइप साथ में आएंगे, ये इस तरीके से लग जाएंगे। इसके ऊपर आपका ये 2 छेद दिए हुए हैं, ये दोनों छेद में रीपर फिट हो जाएगा।